लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रवाद या भाषावाद के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। तो होता क्या है कि अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति या एक समुदाय अपने क्षेत्रीय हितों को ज्यादा प्राथमिकता देता है और देश के हितों को बाद में प्राथमिकता देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अपना हित पहले देखता है और देश का हित बाद में देखता है। और इन्हीं बातों को लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई पहलुओं पर वो अपने क्षेत्र की छाप सब पर छोड़ना चाहता है। तो ऐसी गतिविधि को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्षेत्रवाद बोल देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आखिरकार क्षेत्रवाद के कारण कौन कौन से हैं। देखो, प्रकृति प्रदत्त विभिन्नताएं, मतलब इस प्रकृति ने भी क्या किया है, सबको अलग अलग संसाधन दिए हैं। कहीं नदियां ज्यादा हैं, कहीं पर पर्वत ज्यादा हैं, कहीं पर झीलें ज्यादा हैं, कहीं पर सूखा राजस्थान रह गया है या नहीं है। तो प्रकृति ने भी क्या किया है, विभिन्नताओं के साथ में अपनी जमीन दी है। तो उस जमीन को लेकर लोग लड़ पड़ते हैं। राजस्थान के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ थार का मरुस्थल है, हमारे कृषि की पैदावार अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों वाले कहते हैं हमारे यहाँ संसाधन अच्छे नहीं, यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है। तो उन क्षेत्रीय हितों को लेकर वो क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्रशासन द्वारा संसाधनों का असमान वितरण। और प्रशासन के द्वारा जब इनइक्वालिटी जब पैदा होती है, वहां पर जब समान वितरण किया जाता है, संसाधन यदि प्रोवाइड करवाए जाते, दिए जाते हैं, तो प्रशासन के माध्यम से कहीं तो ज्यादा दे दिया जाता है और कहीं कम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, वहां पर इनइक्वालिटी पाई जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं विकास संबंधी विभिन्नता। मतलब विकास के रास्ते भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी राज्य का विकास ज्यादा हो जाता है तो किसी राज्य का विकास कम हो जाता है। तो यहाँ पर लोग लड़ पड़ते हैं अपने क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों की। हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक कारणों की वजह से कई जगहों की प्राथमिकता बहुत ज्यादा है। आज हम लोग बात करें कि ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली का स्थान काफी सर्वोपरि रहा है, तो दिल्ली का विकास ज्यादा हुआ। इसका मतलब जहां पर ऐतिहासिक स्तर पर विकास हुआ वहां पर आज ही विकास हो रहा है, और जहां पर पहले भी विकास नहीं था तो वहां पर आज ही विकास नहीं हो रहा है। इसके अलावा राजनीतिक कारण, कुछ पॉलिटिक्स पार्टियां होती है अपने क्षेत्र इलाके को तो बहुत अच्छा विकास करती हैं और दूर दराज के इलाकों में ढंग से सड़कें भी नहीं बनवाती है। फिर हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक विविधताओं की बात कर लेते हैं। सभी राज्यों का अपना पहनावा, खान पान, कल्चर उनका होता है, तो उसको लेकर भी वहां पर इनइक्वालिटी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाषाई विविधता। सबसे क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा जो कारण है वो भाषा है। हम लोग बात करते हैं, हम राजस्थानी है तो राजस्थानी बोलेंगे। इसके अलावा तमिल कुछ और लैंग्वेज, तेलुगु बोलेगा या तमिल बोलेगा। इसके अलावा कन्नड़ बोलते हैं वहां साउथ इंडियन। इसके अलावा कहीं कश्मीरी, कहीं डोंगरी, कहीं पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में कई भाषाएं यहाँ पर चलती है। तो भाषाओं के कारण भी यहाँ पर क्षेत्रवाद पनपता है। भाषाओं के आधार पर लोगों की पहचान की जाती है। यदि कोई मराठी बोल रहा है तो लोग समझ जाते हैं ये तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। कोई गुजराती बोल रहा है तो वो लोग समझ जाते हैं गुजराती बोल रहा। यहाँ तक बिहारी की लैंग्वेज देख के लोग समझ जाते हैं तो बिहार का है, तो उसको कम प्राथमिकता वो लोग देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भावनाएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इनइक्वालिटी पैदा होती है, यहाँ पे क्षेत्रवाद पनपता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देश की अखंडता को चुनौती। आज भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है। इसकी वजह से क्या है, सब अपने क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं। सब अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्व देंगे तो भारत बचेगा ही कहां। इसका मतलब हमारा देश की जो अखंडता है उसको सबसे बड़ी चुनौती है किससे, क्षेत्रवाद से। मतलब क्षेत्रवाद बहुत बड़ा खतरा है किसके लिए, भारत की अखंडता के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं नए राज्यों की मांग होना। जब भी किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं और दूसरे क्षेत्र को कम प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे क्षेत्र के लोग उस पहले वाले क्षेत्र से अपने आप को पृथक करना स्वीकार कर लेते हैं। जैसे होता क्या है कि झारखंड के अंदर खान ज्यादा थी, जिसकी वजह से होता क्या है कि झारखंड के लोगों ने अपने आप को बिहार से अलग करवा लिया और एक नया राज्य बन गया। तो नए राज्यों की डिमांड समय समय पर यहाँ पर लगातार बनती रहती है। क्षेत्रीय दलों को प्राबल्य, होता
क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा प्राबल्य होना शुरू हो जाता है, उनका ज्यादा महत्व हो जाता है। तो दूसरा क्षेत्र सोचता है कि हमारे यहाँ पे तो दल ही नहीं है जो हमारा विकास कर सके, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्षेत्रवाद ज्यादा पनपता है। फिर हम लोग बात करते हैं भूमिपुत्र की अवधारणा की। जब हम लोग बात करते हैं किसी एक इलाके के लोग एक क्षेत्र विशेष से अपने आप को जोड़े रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको अपनी मातृभूमि से मतलब नहीं होता, भारत देश से मतलब नहीं होता, उनको अपनी जमीन से मतलब होता है, अपने क्षेत्र से मतलब होता है। यदि ऐसी भावना यदि कहीं पाई जाती है तो हम लोग कहते हैं वो कौन सी भावना है, भूमिपुत्र की अवधारणा। फिर हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश की साख को खराब होना। होता क्या है कि जब एक देश के नागरिक आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं संसाधनों को लेकर या क्षेत्रीय सुविधाओं को लेकर, तो यहाँ पर भारत की जो अंतरराष्ट्रीय छवि है वो धूमिल होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान बनती है कि भारत के लोग ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो भारत एक कहां है, इसका मतलब भारतों ने खंडों में बटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय छवि है, अंतरराष्ट्रीय छवि क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।